नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूनम यादव। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ को लेकर एक बयान दिया, जिस पर अब राजनीतिक घमासान मच गया है। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष द्वारा महाकुंभ का दुष्प्रचार पर हमला करते हुए कहा कि विपक्ष द्वारा महाकुंभ में एक जाति विशेष को वहां जाने से रोकने की बात कही। किसी जाति को रोका नहीं गया था। हमने कहा था कि जो महाकुंभ सद्भावना से जाएगा उसका स्वागत है, वो सम्मान से कुंभ में आ सकते हैं, लेकिन जो सद्भावना से नहीं दुर्भावना से जाएगा तो उसके दुर्गति भी होगी। अगर किसी ने अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास किया तो उसके खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। सरकार ने विपक्ष की तरह आस्था का खिलवाड़ नहीं किया है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि किसी ने सच कहा है कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वो मिला। गिद्धों को लाश मिली और सुअरों को गंदगी मिली। संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली। आस्थावान को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली और भक्तों को भगवान मिले। आगे एक और बात कहते हैं, किसी ने सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल लाश मिली, सुअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को अव्यवस्था मिली, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली, भक्तों को भगवान मिले। मतलब सबने अपने स्वभाव और चरित्र के अनुसार चीजों को देखा है। एक ही घाट पर सभी जातीय वर्ग के तीर्थयात्री स्नानार्थी बिना किसी भेदभाव के नहाते रहे। सनातन की सुंदरता आखिर समाजवादी और वामपंथियों को कैसे नजर आएगी, लेकिन इनके द्वारा लगातार किए जाने वाले प्रश्न इनकी नियत को ही संदेह के दायरे में खड़ी करती है। जिस पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बिना योगी आदित्यनाथ का नाम लिए उनके बयान पर करारा जवाब दिया। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि महाकुंभ में जिन्होंने अपनों को तलाशा, उन्हें ना तो अपने परिवार के उन लोगों का नाम मृतकों की सूची में मिला जो हमेशा के लिए खो गए और ना ही खोया पाया के रजिस्टर में। उन्होंने आगे कहा कि कुछ लोगों ने महाकुंभ को राजनीतिक अवसरवाद के रूप में देखा और उसे आत्मप्रचार का माध्यम बना लिया। आगे अखिलेश यादव ने कहा कि कुछ लोगों ने महाकुंभ में नैतिकता, सत्यनिष्ठा और मानवीय संवेदनाओं को भी खो दिया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जब किसी की मानसिकता नकारात्मकता के चरम पर होती है तो वो देश, काल और स्थान की गरिमा का ख्याल किए बिना शब्दों के रूप में प्रकट होती है। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि महाकुंभ एक पवित्र धार्मिक और आध्यात्मिक पर्व है और इस अवसर पर शब्दों का चयन इसकी प्रतिष्ठा के अनुकूल होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि महाकुंभ में कई बार जाने के बाद भी जिनका वैचारिक उद्धार नहीं हुआ, उनके पाप और पतन की सीमा कोई नहीं नाप सकता। महाकुंभ एक पवित्र धार्मिक और आध्यात्मिक पर्व है और इस अवसर पर शब्दों का चयन इसकी प्रतिष्ठा के अनुकूल होना चाहिए। बता दें कि सीएम योगी के बयान के बाद से समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भी उन पर तीखा हमला किया। सपा विधायक अमिताभ बाजपेयी ने कहा कि मुख्यमंत्री को प्रदेश और जनता की चिंता नहीं है, बल्कि उन्हें केवल अखबारों की हेडिंग बनाने की चिंता है। उन्होंने आगे कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब देते हुए सीएम को शब्दों का चयन सोच समझकर करना था। वाजपेयी ने आगे कहा कि महाकुंभ जैसी पवित्र परंपरा पर इस तरह की बयानबाजी करना न केवल अनुचित है, बल्कि इससे लोगों की धार्मिक भावनाएं भी आहत होती हैं।
उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार महाकुंभ को सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। समाजवादी पार्टी के हमले के बाद भाजपा ने जोरदार पलटवार किया है। भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि अखिलेश यादव और उनकी पार्टी सिर्फ नकारात्मक राजनीति कर रही हैं। उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री योगी ने महाकुंभ में उत्कृष्ट व्यवस्थाएं की हैं, जिससे लाखों श्रद्धालु संतुष्ट हैं। वहीं भाजपा नेताओं का कहना है कि सपा को महाकुंभ से कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए बिना मतलब की बयानबाजी कर रही है। उन्होंने कहा कि सपा सरकार के दौरान महाकुंभ में अव्यवस्थाएं थीं, लेकिन योगी सरकार ने इसे वैश्विक स्तर का आयोजन बता दिया है। बहरहाल महाशिवरात्रि पर महाकुंभ का अंतिम स्नान किया जाएगा और इसी के साथ कुंभ मेले का समापन भी हो जाएगा। फिलहाल महाकुंभ पर सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। भाजपा जहां इसे अपनी उपलब्धियां बता रही, तो वहीं विपक्ष इसे सरकार की नाकामियां करार दे रहे हैं। अखिलेश यादव के बयान के बाद दोनों दलों के बीच राजनीतिक बयानबाजी और तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि सरकार को महाकुंभ के दौरान हुई अव्यवस्थाओं की जांच करनी चाहिए और उन लोगों को न्याय देना चाहिए जिन्होंने अपनों को खो दिया है। वहीं भाजपा का कहना है कि सपा सिर्फ राजनीति कर रही है और जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। फिलहाल के लिए इतना ही, और भी खबरों के लिए देखते रहिए TV24 नेटवर्क।